हेलो दोस्तों, मैं हूं के मिश्रा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपका ही कमेंट है कि एडेड में स्कॉलरशिप आता है। क्वेश्चन है कि क्या एडेड कॉलेज जो होते हैं उनमें स्कॉलरशिप आता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपको उससे पहले बता दूं कि जितने भी लोग कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो घबराए नहीं। 1-2 दिन के अंदर सभी का जवाब दूंगा। मैं रिप्लाई उसमें इसलिए नहीं करता हूं कि बहुत शॉर्ट्स में अगर मैं रिप्लाई भी दूं तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं ताकि अच्छे से बेहतरीन तरीके से मैं अपनी पूरी बातें रख सकूं आपके सामने और आप भी समझ जाएं। अगर कुछ उसमें बातें छूट जाती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे, उसका भी जवाब हम देंगे। तो दोस्तों, पहले बात करें हम कि गवर्नमेंट कॉलेज हो या एडेड हो या प्राइवेट हो, तीनों में आता है। तीनों में स्कॉलरशिप आता है। लेकिन क्या चीज़ें होती है, देखिए, प्राइवेट में जो हैं उसमें चांसेस कम रहते हैं। कोई कोई प्राइवेट कॉलेज ऐसे होता है जिसमें आपको कुछ पैसे, आधे पैसे ले लिए जाते हैं और आधा पैसा स्कॉलरशिप के लिए छोड़ देते हैं। वो बढ़िया होता है कि स्कॉलरशिप आएगा तो हम ले लेंगे। ऐसे बीटेक वाले भी कराते हैं, पॉलिटेक्निक वाले भी कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो पूरा का पूरा फीस एक ही बार ले लेते हैं। उसमें चांसेस ये होता है प्राइवेट कॉलेजों में कि स्कॉलरशिप आए तो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का आ जाता है। और कुछ बच्चे कोई ये देखना भी पड़ता है कि नहीं भी आता है, तो उनके लिए थोड़ा, एक प्राइवेट कॉलेजों की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए थोड़ा सा मार्मिक स्थिति हो जाती है। बात करें एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजों के या एडेड कॉलेज जो भी है, चाहे जिस भी क्षेत्र का हो, उसमें आपको टोटली फीस वापस ही हो जाता है। साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2000 2200 या 2500 स्कॉलरशिप भी आ जाता है। यानी कहने का मतलब आपका फ़ीस रिफ़ंड होना, जैसे मान लीजिए आप सपोज दैट 20,000 आप किसी में एडमिशन कराएं तो 20,000 तो वापस होगा ही, साथ में कभी कभी 2,000 एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन मैं जब पढ़ाई कर रहा था एडेड में तो मेरा केवल फ़ीस ही वापस आ पाया था। लेकिन उस समय योगी जी की सरकार आई थी। उस समय बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए तो मेरी जो सैलरी थी, सॉरी सैलरी कह रहा हूँ, जो मेरी स्कॉलरशिप की वो थी, वो मेरी फ़ीस भी आधी ही आई थी, क्योंकि फ़ीस भी पूरा नहीं आ पाया था। तो उस समय थोड़ा सा लोचा चल रहा था, क्योंकि कोरोना काल भी उसी समय था, तो मुझे नहीं आ पाया। लेकिन इसे उसके बाद से, कोरोना काल बीतने के बाद से मैं पूरा दायरा चेक किया हूँ तो पाया हूँ कि सभी का आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एडेड कॉलेजों में भी आता है और गवर्नमेंट कॉलेजों में भी आता है। गवर्नमेंट कॉलेजों में बेहतरीन तरीके कोई रिस्क नहीं होता, एडेड कॉलेजों में भी कोई रिस्क नहीं है। प्राइवेट में थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। आप किसी भी क्षेत्र से बीटेक करना चाहें कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहें कर सकते हैं, ITI करना चाहें कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप किसी भी प्राइवेट से हों, गवर्नमेंट से पढ़ाई किए हों या एडिट से किए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनियों के लिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कॉलेज से पढ़ाई किए हैं। निश्चित रूप से बस फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आपको नॉलेज कितना है, आप कितना टैलेंटेड हैं, क्या क्या आप सीखे हैं, प्रैक्टिकली कितने हैं, नॉलेज कितना है, ये सब चीज़ों पर निर्भर करता है। हाँ, और बात करते हैं ब्रांच का, तो ब्रांच का भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपको वही बात फिर आ जाती है कि नॉलेज कितने व्यापक रूप में आप रखते हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा महत्व रखता है। तो अगर ब्रांच के लिए तो मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ब्रांच वही लेना चाहिए जो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए आपको कंप्यूटर पढ़ना अच्छा लगता है, कंप्यूटर से सारी चीज़ें अच्छी लगती है, तो निश्चित रूप से आपको CS लेना चाहिए। क्योंकि उस क्षेत्र में आपकी शौक़ है, रुचि है, वो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको मैकेनिकल चीज़ें, गाड़ी वगैरह के बारे में, गाड़ी पार्ट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर की चीज़ें बहुत काफ़ी पसंद है, लगाव है, तो निश्चित रूप से आपको मैकेनिकल लेना चाहिए। आप वहीं सिविल में डिजाइनिंग से संबंधित जो भी हैं, सड़कें निर्माण, इमारत से संबंधित जितनी भी चीज़ें आती हैं इसमें, अगर वो अच्छा लगता है तो आपको सिविल में जाना चाहिए। आपके छोटे छोटे पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितने भी सामान आते हैं, अगर उसमें मन लगता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक लेना चाहिए। डिजाइनिंग आर्किटेक्चर में अगर आपका मन लगता है तो उसमें जाना चाहिए। पेंट शॉप, केमिकल इंजीनियरिंग अच्छा लगता है तो उसमें जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन इस पर मैं व्यापक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, यही आपका क्वेश्चन था कि स्कॉलरशिप आता है क्या, तो निश्चित रूप से आता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपका स्कॉलरशिप फॉर्म बढ़िया से फिलअप होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है
आधार सही होना चाहिए। आधार से ही सारी चीज़ें होती है, हाई स्कूल और आधार से ही सही हो जा सब कुछ हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपडेट रखिएगा। अपने हर डॉक्यूमेंट को अच्छे से रखना आपकी खुद जिम्मेदारी होती है। शुरू से लेकर अंतिम तक अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से बेहतरीन तरीके से रखना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपने जितना समय दिया है वो कभी ना कभी आपको आवश्यकता पड़ सकती है उस चीज़ों को। तो निश्चित रूप से उसे सही डॉक्यूमेंट फाइल खरीद लीजिए और उसमें सारी चीज़ों को रखिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेरी होगा तो पूछ